जब हम जीवन में समस्याओं और संघर्षों से घिर जाते हैं, तब हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। ऐसे ही एक अद्वितीय मार्गदर्शक हैं भगवान शिव, संहारक होते हुए भी सृजनकर्ता, क्रोध के प्रतीक होते हुए भी करुणा और प्रेम की मूर्ति। उनका जीवन केवल पूजा और आध्यात्म तक सीमित नहीं, बल्कि वह हमें जीवन के अनमोल पाठ भी सिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की साधना, उनके प्रतीक और उनके निर्णय हमें क्या सिखाते हैं? उनके जीवन से हमें संयम, अहंकार रहित जीवन, कर्म की महत्ता, संतुलन, त्याग, प्रेम और धर्म के पालन जैसे बहुमूल्य मंत्र मिलते हैं, जो हमारी सोच, व्यवहार और सफलता को नई दिशा दे सकते हैं। तो अगर आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और शिव के इन दिव्य मंत्रों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंत्र 1, संयम और धैर्य का महत्व। जब भी हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो अक्सर घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान शिव के जीवन से सीखें तो हमें समझ आता है कि संयम और धैर्य हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो वह इतना जहरीला था कि अगर फैल जाता तो पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता और असुर जो उस मंथन में शामिल थे, कोई भी उसे धारण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब भयभीत थे। लेकिन तब भगवान शिव ने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में विषम परिस्थितियां आएं, तब हमें घबराने के बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। सोचिए, अगर शिवजी भी घबरा जाते तो क्या होता? पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती। लेकिन उन्होंने शांत मन से परिस्थिति को संभाला और दुनिया को बचाया। इसी तरह जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही समय और सही सोच के साथ उसे स्वीकार करना और हल करना आना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो याद रखिए भगवान शिव का धैर्य। जब आप धैर्य रखेंगे तो हर मुश्किल अपने आप हल हो जाएगी। हर हर महादेव। मंत्र 2, अहंकार का त्याग। आज हम भगवान शिव की जीवन शैली से एक गहरी सीख लेने वाले हैं। शिव जी जो संहार के देवता हैं, उनके गले में सर्प लिपटा है, शरीर पर भस्म लगी है और सिर पर चंद्रमा विराजमान है। ये प्रतीक हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें बताते हैं कि सच्ची महानता सादगी और अहंकार मुक्त जीवन में है। भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी कभी अपने देवत्व का घमंड नहीं करते। वे कैलाश पर्वत पर एक साधारण योगी की तरह रहते हैं। उनके पास न सोने का महल है, न रत्न जड़ित मुकुट, न ही ऐश्वर्य की कोई वस्तु। फिर भी वे सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवता हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सादगी और विनम्रता को अपनाया। हमारा जीवन भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ते। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, उसे सच्चाई से दूर कर देता है। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे महान योद्धा भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गए। लेकिन दूसरी ओर भगवान राम, श्री कृष्ण और स्वयं शिवजी ने विनम्रता को अपनाया और अमर हो गए। अगर हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें यह सीख लेनी होगी कि शक्ति, ज्ञान और सफलता का वास्तविक मूल्य विनम्रता में ही है। अहंकार हमें गिराता है, लेकिन सादगी हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए शिवजी की तरह सरल बने, सहज बने और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में महान बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। मंत्र 3, कर्म ही सर्वोपरि है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के जीवन से मिलने वाली एक महान सीख के बारे में, कर्मयोग। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे एक आदर्श भी हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल इच्छाएं रखना काफी नहीं होता, बल्कि निरंतर कर्म करना ही सफलता की कुंजी है। भगवान शिव का जीवन ध्यान, तपस्या और सृजन से भरा हुआ है। वे न तो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और न ही कोई दिखावा करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और कर्म में है। जब जब संसार में कोई संकट आया, तब तब भगवान शिव ने अपने कर्मों से उसे दूर किया। चाहे समुद्र मंथन के समय विषपान करना हो या त्रिपुरासुर का संहार, हर बार उन्होंने कर्म को ही प्रधानता दी।
हमें भी अपने जीवन में यह समझना होगा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बिना रुके, बिना थके, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी होगी। कई बार कठिनाइयां आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन याद रखिए, शिव की तरह स्थिर और अडिग रहना ही असली शक्ति है। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए इच्छाओं को कर्म में बदलें, परिश्रम करें, समर्पण करें और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। मंत्र 4, संतुलन और संभाव बनाए रखना। आज हम भगवान शिव की एक अद्भुत विशेषता पर बात करेंगे, उनका संतुलित स्वभाव। शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृजनकर्ता भी हैं। वे कठोर हैं तो करुणा के भी प्रतीक हैं। जब वे तांडव करते हैं तो उनका हर कदम ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन जब वे ध्यान में बैठते हैं तो गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। यही हमें एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र सिखाता है, संतुलन ही सच्ची शक्ति है। जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी हम गुस्से में आ जाते हैं तो कभी अत्यधिक शांति में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई भी एक स्थिति हमारे लिए अच्छी हो सकती है? यदि हम हर समय क्रोधित रहें तो न रिश्ते बचेंगे और न ही शांति मिलेगी। वहीं अगर हम हर समय चुप और सहनशील बने रहें तो लोग हमें कमजोर समझने लगेंगे। इसीलिए शिव हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही भाव अपनाना ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर वे केवल संहारक होते तो सृष्टि कैसे चलती? अगर वे केवल ध्यान में लीन रहते तो संसार की उथल पुथल कैसे संभलती? यही कारण है कि शिव तांडव भी करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। हमें भी यही समझना होगा, जीवन को संतुलित रखना ही सच्ची सफलता है। तो आइए इस सीख को अपनाएं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। न अधिक क्रोध, न अधिक चुप्पी, बस सही समय पर सही कदम, क्योंकि संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। मंत्र 5, मोह माया से ऊपर उठना। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को त्याग, तपस्या और साधना का प्रतीक माना जाता है। वे सादा जीवन जीने और गहरी आध्यात्मिकता अपनाने का संदेश देते हैं। शिव जी ने कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उनके लिए बाहरी दिखावा या भौतिक वस्तुएं कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख सुविधाएं जरूरी तो हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भरता हमें कमजोर बना सकती है। मोह माया का जाल हमें अपने असली उद्देश्य से भटका सकता है। अगर हम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो आत्मसंतोष और शांति हमसे दूर होती जाएगी। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसा कमाने के पीछे, कोई नाम कमाने के पीछे, लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली सफलता अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संतुलन बनाना है। यदि हमारी इच्छाएं असीमित हो जाएंगी तो कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए शिव जी की तरह हमें भी भौतिक चीजों के मोह से मुक्त होकर आत्मसंतोष को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए हम भगवान शिव के मार्ग का अनुसरण करें और जीवन को सरल, सच्चा और अर्थपूर्ण बनाएं। तभी हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। मंत्र 6, सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह समर्पण, विश्वास और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। अगर हम सच्चे प्रेम की मिसाल देखें तो भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम सर्वोत्तम उदाहरण है। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह त्याग, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने कठिनाइयों को सहा, लेकिन अपने प्रेम और समर्पण में कभी कमी नहीं आने दी। उनका धैर्य और आस्था यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और निष्ठा अनिवार्य है। उधर भगवान शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम को समझा और उन्हें सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, बल्कि दोनों का समर्पण आवश्यक होता है। आज के समय में लोग प्रेम को सिर्फ आकर्षण और स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम हमें बताता है कि अगर किसी रिश्ते में निस्वार्थ भाव, सम्मान और समझदारी हो तो वह रिश्ता अटूट बन जाता है। प्रेम का असली अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि देना भी है। जब प्रेम में स्वार्थ और अहंकार आ जाते हैं तो वह रिश्ता कमजोर होने लगता है। इसीलिए अगर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं
तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम से प्रेरणा लेनी चाहिए। रिश्तों में निष्ठा, सम्मान और समर्पण हो तो प्रेम अमर बन जाता है। मंत्र 7, मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरें। आज मैं आपसे भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण संदेश पर बात करने जा रहा हूं। भगवान शिव को हम संहारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका संहार किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय का होता है। वे हमें सिखाते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है और मृत्यु एक अटल सत्य है। लेकिन जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। भगवान शिव का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। भले ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। रावण जैसा महान ज्ञानी भी जब अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चला तो उसका सर्वनाश हो गया। महाभारत में भी यही देखने को मिलता है। जो भी अन्याय और छल का सहारा लेता है, वह अंततः हार जाता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कई लोग झूठ और फरेब के सहारे सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सफलता क्षणिक होती है। जो चीज हमें अंदर से कचोटती हो, जो हमें चैन से सोने न दे, वह सफलता कैसी? असली सफलता वह है जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए मिले। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह मार्ग धर्म का है? यदि नहीं, तो हमें उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं, धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य ही सबसे बड़ा सहारा है, और जो इस शक्ति को अपनाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, विनम्रता, कर्म, संतुलन, त्याग, प्रेम और धर्म, इन 7 मूल सिद्धांतों को अपनाकर हम एक सफल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आइए हम भगवान शिव के इन जीवन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाकर इसे और बेहतर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।